नेक्स्ट हमारे पास मनविंदर भाई हैं, इनसे बात करते हैं। मनविंदर सिंह, आप स्टेज पर हैं। कैसे हैं आप दोनों? बहुत अच्छे जनाब, आप कैसे हैं? बढ़िया। अच्छा, पहले मोहतरमा को कैसे पता चल गया कि मेरा सवाल क्या होगा? उन्होंने कहा आप करके बताएं, मैं आपको ये बता देती हूँ। खैर मनविंदर भाई, झगड़ा करने आए हो? नहीं नहीं अरे मैं मजाक कर रहा हूँ मैम, गुस्सा क्यों हो रही है? मजाक कर रहा हूँ। नहीं, अच्छा। यकीन माने हम वैसे भी रोजे में ना बड़े ही तेज तरार हुए होते हैं। आपको पता ही है, रमजान में हमारा लेवल ही डिफरेंट होता है। खैर, आप चलिए, मैं किस सवाल आइडियोलॉजी पूछता पे बात करने आएंगे? जी जी, मैं वही सवाल पूछने वाला हूँ सर को। सवाल नहीं है, आइडियोलॉजी आपकी। आइडियोलॉजी में एथिस्ट हूँ। आप एथियस्ट हैं, ठीक है। जी आप एथिज्म पे बात करना चाहते हैं? जी जी, मेरा सवाल है अच्छा, इस्लाम को लेकर। एथिज्म कैसे बेटर है इस्लाम से, यहाँ से शुरू करेंगे। ले जी, 10 मिनट का टाइम आई मनविंदर थिंक भाई को। हमारे नहीं, केसर भाई और मेरी इस पे काफी बात हो चुकी है पहले भी। आई थिंक तो तो आज नहीं इसीलिए मैं होगी? सीधा स्ट्रेट अप सवाल ही पूछूंगा ताकि बात आगे बढ़ सके। सवाल नहीं है, सवाल नहीं कर सकते। सवाल नहीं कर सकते? नहीं, आपने प्रूव करना है कि आपकी एथिज्म कैसे बेटर है इस्लाम से। अच्छा चलिए, तो मतलब मैं ही शुरू करता हूँ फिर पहले, अगर ये क्वेश्चन है तो। हम्म। आई थिंक एथिज्म, पहली बात, एक विचार है, कोई विचारधारा नहीं है। जैसे कि मैंने पहले कहा, इट इज जस्ट अ डिनायल ऑफ गॉड। मेरे को लगता है कि पहली बात तो ये कि हमें कोई रिजिडिटी नहीं है किसी भी चीज को लेके, एक्सट्रीमिज्म नहीं है किसी भी चीज को लेकर। हम किसी भी चीज को इतना सेक्रेड नहीं मानते हैं कि उसके बुनियाद पे किसी का कत्ल या उसको मारने की धमकियां या उसे मार दिया जाए। अगर ज़हनी तौर पे या वैसे भी अगर कोई धर्म को कोई छोड़ के चला जाए या एथिज़्म से थीइज़्म में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे मारना हम बिल्कुल भी जायज़ नहीं समझते हैं। दूसरी बात, हम डॉगमेटिज़्म के शिकार नहीं हैं। मेरे लिए प्रिंसिपल्स, हो सकता है कि एज़ अ सेड कि मैं एथिकली मोटिविस्ट हूँ, तो मेरे लिए सोसाइटी मनविंदर बेस्ड साहब, जो ऐसे ही एथिक्स है। देखें, वो तो लंबी लिस्ट पे बात नहीं की जा सकती ना। इसमें से जो बेस्ट आर्गूमेंट आप समझते हैं ना एथीज्म के हक में, उस पे हुँ, कोई एक पिक वन, उस पे हम बात स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं वही कह रहा था कि मेरे लिए कोई भी ऐसी किताब एग्ज़िस्ट नहीं करती है कि कोई उसे जला देगा और मैं उसे मार दूँगा। दैट्स इट। आप अगेन ये चूंकि आपके अंदर कोई बिलीफ सिस्टम उस तरह से है नहीं, तो इसलिए आपने वो चीज़ बतानी है जो इस्लाम से बेहतर है। और इस्लाम से बेहतर का मतलब मुसलमानों का रवैया नहीं है, उसका मतलब है कि इस्लाम से कोई चीज़ बेहतर है। आई थिंक इफ देयर इज लोग का समथिंग यू रवैया कैन, ही उनका नहीं ये आप में अ, होता है। नो, ये आप में है, हम में नहीं, नहीं है। ये का आर्गुमेंट मतलब आप पे वैलिड आता है इसलिए कि चूंकि आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, कुछ भी सेक्रेट नहीं है जिससे हम इन्फर कर सके कि आपके यहाँ क्या सही है क्या गलत है, तो हम सिर्फ आपके बिहेवियर से इन्फर कर सकते हैं कि एथिज्म क्या है। हमारे यहाँ तो भाई पूरा सेक्रेट स्क्रिप्चर है, उसकी बेस पे आप किसी मुसलमान को जज कर सकते हैं, किसी मुसलमान मर्द किसी मुसलमान औरत को जज कर सकते हैं कि वो ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। इसलिए ये आपका आर्गुमेंट गलत है। इसलिए मैंने आपने एथिज्म की वो बात बतानी है जो हमसे एज अ रिलीजन आपकी बेहतर हुँ, होती हो। मैं वही बता रहा हूँ कि मैं किसी भी व्यक्ति को मारने के लिए तैयार नहीं हो जाऊँगा अगर वो कोई भी किताब जला दे, कोई भी हो वो, कोई भी। अगेन दिस इज द मैटर ऑफ रूल ऑफ लॉ कि एक स्टेट अगर किसी आदमी ने ब्लास्फेमी किया उसकी क्या सजा देती है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। कोई आदमी उठ के उसको मार दे, इसके तो हम भी खिलाफ हैं। इसलिए मैं आपसे नहीं कहता हूँ तो कि किसी आदमी के बिहेवियर की बात नहीं, ना करें आप। जो लॉ ऑफ रिलीजन स्टेट है, में तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो धर्म में ही तो है बात ना खत्म कि हो गई ना। ब्लास्फेमी की सज़ा मौत है। तो भाई बात तो खत्म होगी ना। अगर स्टेट के लॉ में ऐसा नहीं है तो फिर तो बात खत्म। जिस किसी स्टेट की आप बात कर रहे हैं, इसलिए आप मुझसे इस्लाम के बारे में कहें कि इस्लाम की ये प्रोविजन हुँ, एथिज्म से अच्छी नहीं है और एथिज्म में उससे बेहतर प्रोविजन पाई जाती है, देयरफॉर वो से बेहतर है, वो उसकी मुझे बात बताएं। आप मुझे बताएंगे कि वो किसी आदमी ने, किसी मुसलमान ने किसी नॉन मुस्लिम को मार दिया था रिलीजन की वजह से। मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने अप टू 6 बिलियन लोग आपने मार दिए थे होल्डोमोर में। फिर आप कहेंगे नहीं वो एथिज्म की वजह से नहीं था। तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि कैसे भाई? वो चीज़ लेके आए ना कि जो हियर इज़ द इधर प्रॉब्लम, इस्लाम की वजह से है और उधर एथिज्म की वजह से है। हियर इज़ द प्रॉब्लम। हम्म। कोई भी भगवान को ना मानने की वजह से किसी को नहीं मारेगा, पर भगवान को मानने की वजह से ज़रूर मार सकता है। नहीं, आप कैसे कह बात को सकते हैं समझिए। कि खुदा को मानने कि ना मानने की वजह से नहीं मारेगा? कैसे कह सकते हैं आप ये? अभी जो स्वीडन में कत्ल हुआ है वो क्यों हुआ है? किसका? आई डोंट नो, किसी को भी नहीं। आई डोंट थिंक आपके पास उसका हाँ? कोई एविडेंस है। अगर है तो स्वीडिश सलमान अथॉरिटीज मोमिका को को क्यों बताना मारा चाहिए। गया?
भाई जिसने मारा है, जो भी उसकी वजह है, आपके पास कोई एविडेंस उसका है, आप जाके जो अथॉरिटीज हैं आप उनको जाके बताएं, बजाय हाँ। इसके कि आप यहाँ पे आके स्पेकुलेट करें और लोगों को गलतफहमी में मुब्तला करने की कोशिश अच्छा, करें। अपोस्टेट आप आप अपोस्टेसी आप की मुझे सजा क्या है आप, इस्लाम में? आप मुझे बताइए जो सवाल आपसे बनता है कि जब आप ये कहते हैं कि एथियज्म में किसी को ना मानने की वजह से नहीं मारा जाता, असल में आप लोग अपनी हिस्ट्री से वाकफियत नहीं रखते हैं, क्योंकि इसी वजह से जितने लोग एथियस्ट ने मारे हैं, इतने किसी ने भी नहीं मारे होंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं उसकी। जो सोवियत अमेरिका है, माफी चाहता हूं, सोवियत अमेरिका कह रहा हूं, जो सेकुलर सोवियत है, उसमें जो पॉलिसी थी स्टेट की वो एथियज्म था, ऑफिशियल पॉलिसी थी, और रिलीजन को सप्रेस किया गया कि आप लोग रिलीजियस लोग हैं। नहीं, वो और मटीरियलिज्म था। मटीरियलिज्म एथियस्टिक की व्यू है ना, कि एक रिलीजियस व्यू है। तो आप इतना तो मटीरियलिस्टिक पता ही नहीं होगा है? ना। मैं इस्लामिक लोग मटीरियलिस्टिक नहीं है? मैं नहीं, हम एक्सक्लूसिवली मटीरियलिस्टिक नहीं है, यही डिफरेंस है हम और आप में। लेकिन आप डिबेट को जो है वो आप डीरेल ना करें। जितने रिलीजियस लोगों को मारा गया है वहां पे, वो इसी वजह से ही मारा गया है कि हम जो एथियज्म इंपोज कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं होने देते। लाखों लोगों को मारा गया है इस वजह से। आप ये ना कहें कि एथियस्ट ने कभी किसी को इस वजह से नहीं मारा कि उन्होंने एथियज्म को एक्सेप्ट नहीं किया। आपकी तारीख भरी पड़ी हुई है इस चीज से। ये लीग ऑफ मिलिटेंट एथियस्ट किसने बनाई थी, बताइए। चर्चेस पे ये कब्जे क्यों किए थे आप लोगों ने? इसीलिए ना कि हमारा जो एथियस्टिक गवर्नमेंट है, आप इसे नहीं मान रहे हैं। फिर आप मुझे बताइए, स्टेट एथियज्म को जब फ्रांस में इंपोज किया जा रहा था, कितनी बेरहमी से वहां पे लोगों को किसके मारा द्वारा गया था अपने एथियज्म की वजह से। हुँ? किसके द्वारा इम्पोज किया गया? ये फ्रांस में आपने जो रेफरेंस दिया, किसके द्वारा? जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, उसमें जो फ्रेंच रेवोल्यूशन एथिज्म पे हुआ है या जो सप्रेशन ऑफ हाँ, स्टेट की वजह से हुआ है? स्टेट एथियज्म उन लोगों की पॉलिसी थी। यस, एब्सोल्युटली। अगर ये बातें आपको नहीं नहीं, पता, क्योंकि सॉरी वहां मेरे पर जो पोप थे, मैन। दैट वाज रूलिंग या ओवर देयर राइट्स। तो उन्होंने किया क्या फिर? थीस्ट जो थे, हाँ, दैट वाज उसके बाद एंजॉयिंग। रेवोल्यूशन हुई। यस। समझ लगी और हमें, वो वो आप अपने ये रिलीजन नहीं की कह वजह से। सकते कि वो एथिज्म को सपोर्ट था। वो ये था भाई वो कि बुरे रिलीजन का लोग बायकॉट थे था। मनविंदर, वो लोग बुरे लोग थे, रिलीजन वाले थे, वो गलत काम कर रहे थे, ठीक है, उनकी गवर्नमेंट चली गई, उसके बाद एथियस्ट्स आ गए। अब मुझे बताइए कि वहां पे उसके बाद उन्होंने रिलीजियस लोगों के साथ क्या किया फिर? देखिए वो एक कह सकते हैं दैट वाज एन एक्ट ऑफ सप्रेशन, क्योंकि रिलीजियस इन लोगों ने फेवर ऑफ उन्हें वहां पर इतना सप्रेशन कर दिया था, इतना ज्यादा सप्रेस कर दिया था उन्हें, श्योर। कि अब वो ये नहीं मानने को तैयार थे कि खुदा या खुदा का बंदा कोई ऐसा कर सकता है। वो सही। कोई एथियस्टिक मूवमेंट नहीं थी कि अच्छा ठीक है, हम भगवान को नहीं मानते इट इसलिए वाज मानने चलेंगे। नहीं, दैट इट वाज वाज उसका नहीं इनिशियल नहीं, पॉइंट समझिए कहाँ जब कहाँ से आपकी था। स्टेट पॉलिसी एथियज्म हो तो फिर वो एक एथियस्टिक मूवमेंट ही होती है। वो स्टेट सेकुलर थी। पॉलिसी इत्तेफाक से नहीं उसे हम बनती। सेकुलर और लिबरल कहेंगे, एथियस्टिक नहीं, नहीं उसकी कहेंगे। स्टेट पॉलिसी एथियस्ट थी। स्टेट देखिए, पॉलिसी थी ऑफिशियली वैसे हम अपने दोनों डॉक्यूमेंटेड। पाकिस्तान। उन हाँ जी, हाँ लोगों जी, ने बोलिए। कब्रिस्तान तक के टाइटल्स चेंज कर दिए थे, उनके ऊपर एथियस्टिक लेबल्स लगा दिए थे। उन लोगों ने हत्ता के जो सस्पेक्ट्स का लॉ बनाया था 1793 में, उसके तहत इजाजत दी हुई थी शूट ऑन साइट की, कि मौके पे गोली मार दो सिर्फ शक की बुनियाद पे, अगर किसी ने किसी क्लर्जीमैन को जगह दी हुई है छुपने की। ये सब एथिज्म की वजह से हो रहा था। कि आई मीन यू सी मनविंदर, दिस इज द प्रॉब्लम आई फेस डे इन डे आउट। आप पहले आदमी नहीं है जिसने जस्टिफाई किया। वो पाकिस्तान में भी ये है, हमारा वो एक वजिया हमदर्द पता नहीं इस तरह का जर्नलिस्ट एक आदमी है, उससे मेरी बात हो रही थी, उसने भी यही जवाब पेश किया था। आप सारे लोग जो एथियस्ट हैं या जो प्रो एथियस्टिक व्यूज रखते हैं, आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप जब एथिज्म के जुल्म, उनके ऑपरेशन जब सामने लेके आया जाए, तो आप लोग उसको रैशनलाइज करते हैं कि देखो भाई, इन लोगों ने, चूंकि मजहब के लोगों ने उनको बड़ा तंग किया हुआ था, देयरफॉर उन्होंने आगे से इनको मारना शुरू कर दिया। आप जवाब पेश करते हैं कत्लो खून का। एंड दैट इसलिए ये वाज ना द कहें कि केस। आप लोग अच्छे ये लोग केस हैं। था फ्रेंच रेवोल्यूशन में। दैट वाज द हाँ केस। जी, अगर तो कुछ और हो तो मैं बात और करूं। देखिए, तो आप और अगर आप रैशनलाइज ये कर कह रहे रहे हैं हैं, ना, देखिए आप नहीं, ये रैशनलाइज होता है कर ना। रहे हैं। आप उन मैं लोगों के आपको एक कत्लो और बात खून को बताता हूँ। रैशनलाइज कर रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं कि इस वजह से मारा। तो मारा किसको? रिलीजियस लोगों को। किसने? एथियस्ट्स ने। क्यों? इसलिए कि उनके रिलीजन से तंग थे। देयरफॉर उन्होंने अपने एथिज्म को बुनियाद बना के रिलीजियस लोगों को मारना शुरू कर दिया। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं।
आप सिर्फ उसका जवाब दे रहे हैं, जबकि मैं ये कह रहा हूं कि आप जवाब उसी चीज का देंगे जो एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज देयर इज नो रीजन टू जस्टिफाई दैट। मैं आपको वही बता रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो इनिशियल पॉइंट जो स्टार्ट किया वो थीस्ट लोगों ने किया, दैट वाज द ओके, सप्रेशन ऑफ द थीस्ट। ओके, फर्स्ट सही, पॉइंट। ठीक If है। you see the structures of today's world, okay, हम्म, even if it is India, Pakistan, America or Europe, या these are liberal countries where इनकी policies में religion का कोई लेना देना नहीं होता है। क्या कौन हम सी कंट्रीज? institutions को, इंडिया है, पाकिस्तान है, या जितने भी नहीं, liberal countries हैं, I wouldn't consider Pakistan for now, but I would say नो, Europe है, इंडिया लिबरल नहीं America है, है। इंडिया लिबरल हाँ, नहीं है, पाकिस्तान लिबरल नहीं है, नो दे India आर is नॉट, liberal. नो इट्स नॉट। How so? किस एस्पेक्ट में? स्वाय How? इकोनॉमी के किस चीज में लिबरल है, मुझे बताइए। सिवाय whole thing is liberal. The constitution is liberal, नो इट इजंट, इट्स isn't it? सेकुलर, इट्स नॉट लिबरल। Uh, sorry, I'm stating it. Secular means ओके, okay, secular. So we can see that secularism is all over in the developing countries. Even the Gulf countries like Dubai and Saudi Arab are also getting liberal and secular these days. नो दे आर नॉट। ये सारी देखें, Yes, they किसी are. एक जगह पे इंसिडेंटल पॉलिसी है, दुनिया में चीजें शिफ्ट होती हैं, वो एक और चीज है। लेकिन I seriously think you guys need to update yourself कि वेस्ट में क्या हो रहा है। आई थिंक वन ऑफ द बेटर वेज ऑफ डूइंग दैट इज, जो मेरी अभी प्रोफेसर पैट्रिक डनीन के साथ मेरा जो इंग्लिश का चैनल है उस पर पॉडकास्ट हुई है कि लिबरलिज्म क्यों फेल हुआ और अब जो रिलीजियस एक सेंटिमेंट है वो वेस्ट में क्यों राइज हो रहा है। रूबियो जो कि ऑफिशियल स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है, स्टेट का सेक्रेटरी है, कल परसों अपने माथे पे क्रॉस का निशान बना के टेलीविजन पे आया है इंटरव्यू देने के लिए। वो पर्सनल हैसियत में नहीं आया, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हुए उसने अपने माथे पे क्रॉस बनाया हुआ है, इसलिए कि वहां पे जो गवर्नमेंट आई है अमेरिका में वो एंटी लिबरल आई है, वो एंटी रिलीजियस लोगों के खिलाफ आई है। जो जॉर्जिया मेलोनी की गवर्नमेंट है इटली में, वो एंटी रिलीजियस लोगों के खिलाफ आई है, लिबरल लोगों के खिलाफ है। जो हंगरी में है, जो ऑस्ट्रिया में है। अब किस दुनिया में आप लोग रह रहे हैं? तो दुनिया तेजी के साथ कंजर्वेटिविज्म की तरफ जा रही है, नियो कंजर्वेटिविज्म की तरफ जा रही है, और ये चीजें जो है ये कितनी दुनिया के लिए अच्छी होंगी या बुरी होंगी वो बाद में देखा जाएगा। मेरा ख्याल अच्छी नहीं होंगी, लेकिन जस्ट कम ऑफ दिस इल्यूजन कि दुनिया अभी लिबरल है और वहां पे बड़ा सेकुलरिज्म आ रहा है। सेकुलरिज्म एक्चुअली इज डिक्लाइनिंग, सो इज लिबरलिज्म। नो, मैं ये बात कर ही नहीं रहा कि सेकुलरिज्म डिक्लाइन कर रहा है या इंक्लाइन कर रहा है। मैं सिंपल सी बात ये कह रहा हूँ कि अगर जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेकुलर हैं, दे आर नॉट इन्वॉल्विंग एनी रिलीजन, आर दे एथीस्ट? दे कुड बी, दे डोंट हैव टू बी, लेकिन मैं तो उसकी एग्जांपल ही नहीं दे रहा। बिकॉज मैं तो उसकी एग्जांपल ही नहीं देखिए, दे रहा आप यही भाई। फ्रेंच रेवोल्यूशन में यही है। अगर दे वर नॉट, इफ दे वर रेजिस्टिंग पोप एट दैट टाइम, या आपने उसे एथीस्ट का लेबल दे दिया, इट्स फाइन, यू कैन। बट क्या वो इट्स एथीस्ट थे? मतलब नॉट, मैंने क्या नहीं वो दिया सारे भाई। धर्मों को काट कर? लुक, दिस देखिए, इज व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड मनविंदर, मैंने नहीं दिया। अब मैं आपकी बात नहीं काटना चाहता, लेकिन जब आप फैक्चुअली इनएक्यूरेट बातें करेंगे तो आइदर आप जानबूझ के गलत कह रहे हैं या आप हिस्ट्री या शायद आपने ठीक तरह से पढ़ी नहीं है। मैंने उस किसी ऐसे मुल्क का हवाला नहीं दिया कि जिसने सिर्फ सेकुलरिज्म की वजह से कुछ किया हुआ हो। मैंने आपको दो एग्जांपल्स दी हैं जहां पे एथीइज्म स्टेट पॉलिसी थी। एथीइज्म, सेकुलरिज्म की मैं बात नहीं कर रहा। मैंने आपको सोवियत का हवाला दिया है और मैंने आपको फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज का हवाला दिया है। उन दोनों ने एथीइज्म को स्टेट पॉलिसी के तौर पे किया। मैंने आपको ईरान का हवाला नहीं दिया, शाह ईरान, वो सेकुलर था। मैंने मुस्तफा कमाल का हवाला नहीं दिया, वो सेकुलर था, लेकिन वो एथियस्ट लोग नहीं थे। मैंने आपको जो दो स्पेसिफिक एग्जांपल दी हैं ये एथियस्ट की दी हैं, इसलिए इसको आप सेकुलरिज्म के गार्ड में न लेके जाएं। अब मुझे बताएं कि आप कैसे कह सकते हैं कि एथियस्ट लोगों ने मैं एथियज्म की वजह से कभी किसी को नहीं मारा। मैंने आपको दो एग्जांपल्स सिंपल दिए। सी बात ये कह रहा हूँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखिए, एथीज्म का मतलब क्या है? डिक्लाइनिंग ऑल द रिलीजन्स, राइट? पर उन्होंने स्पेसिफिकली क्रिश्चियनिटी को डिक्लाइन किया, नॉट इस्लाम, तो उनके नॉट सामने जूइश। क्रिश्चियंस थे तो क्या करते फिर? वो किसको करते? वही बात है जो ना। सोवियत्स तो थे उन्होंने, वो देखिए, जो सोवियत्स थे वो उन्होंने रिवोल्ट हिंदुओं था पे क्यों जुल्म किया? टुवर्ड्स, इसलिए कि वो वहां पे हिंदू रिवोल्ट था थे नहीं। टुवर्ड्स, इट वाज रिवोल्ट टुवर्ड्स पोप। बात को समझिए। यस, अगर वहां पर, यस, तो वहां पर एथीज्म क्यों वहां पर आया? क्योंकि इनिशिएशन देखिए किसकी तरफ से था? इट वाज फ्रॉम थीस्ट। अगर रिलीजन ना होता, विल इट हैपन?
Okay, that तो just हाँ, ये हो explains सकता है किसी why और it सूरत में happened. होता, मनविंदर, ये ऑटोक्रेसी बात में होता तो अलग आप बात है। बात किसी और तरफ आप लेके जा रहे हैं। देखें, इट्स ओनली एक्सप्लेन्स, जो आप कह रहे हैं ना, इससे सिर्फ एक्सप्लेनेशन सामने आती है कि एथियस्ट्स ने थियस्ट्स को क्यों मारा। इससे ये रियलिटी चेंज नहीं होती कि एथियस्ट्स ने थियस्ट्स को मारा। मैंने आपके सवाल के जवाब में आपको एग्जांपल्स दी हैं कि ये जो आप बात कहते हैं हिस्ट्री इसको सपोर्ट नहीं करती है कि एथियस्ट लोग एथियज्म की वजह से किसी को नहीं मारते। मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दी हैं। अब आप उसकी रैशनलाइज करें, जस्टिफिकेशन दें, वजूहात दें, वो भी आपका है। जो भी वजह थी वो मुझसे मेरा लेना देना नहीं है। बट यू हैव टू एक्सेप्ट कि ये बात गलत है कि एथियस्ट लोग एथियज्म की वजह से लोगों को नहीं मारते। नहीं, इफ वी सी द कंटेम्पररी वर्ड, या लेट्स आप सच बताना, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या अगर मैं एक इस्लामिक व्यक्ति के सामने कुरान जला दूं और अगर मेरे सामने कोई भी किताब जलाई जाए, हु विल किल? आई डोंट नो हु विल किल। दुनिया You में कितना know ज्यादा for कुरान fact. अगर कोई रेडिकल इस्लामिक स्कॉलर कह मुझे लो मुझे या एक बात मानने वाला बताएं। कह दो, नहीं मुझे आप देखें ना, आप चीजों को इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे किसी रिलीजन की सेक्रेड बुक को जला देना ये तो राइट है, लेकिन आगे से कोई उसको बंदा मार दे तो वो गलत है। मैं कहता हूं ये दोनों बातें गलत हैं। जो स्टेट है उसको अपना काम करना चाहिए। किसी इस्लाम में इंडिविजुअल विजिलेंटिज्म हराम है। कोई आदमी इंडिविजुअली उठ के नहीं कह सकता कि मैं फलां काम करने जा रहा हूं, फलां को मैं मारने जा रहा हूं, ये गलत है। लेकिन आप इसको इस्लाम से नहीं जोड़ सकते। ये अजीब You बात है कि condemn apostasy. आपके एथियस्ट्स एथियज्म की वजह से लोगों को मार रहे हों और आप ये कहें कि नहीं ये एथियज्म की वजह से नहीं है, और मुसलमान जो हैं वो इस्लाम के खिलाफ जाकर किसी को मार रहे हो, कोई इस्लाम में तो मना है आप नहीं मार सकते, तो आप कहें ये इस्लाम की वजह से है। ये Do you इंटेलेक्चुअली condemn डिसऑनेस्ट पोजीशन है। apostasy? ये कोई ऑनेस्ट पोजीशन नहीं है। मैं आता मैं अपोस्टेसी पे भी 1 मिनट पे, उस पे तो मैं बात ही बड़ी सिंपल सी 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। लेकिन आप ये ना करें कि जिस आर्गुमेंट आपने दिया है अगर वो गलत साबित हो जाता है तो आप उसको छोड़ के आप जंप शिप अपना शिप को आप जंप करना शुरू कर दें। 2 मैंने आपके सामने एग्जांपल्स रखी हैं। डू यू एक्सेप्ट कि एथियस्ट लोगों ने एथियज्म की वजह से लोगों को मारा है? Again, it was not the point कि एक lack of belief in God will lead to kill someone. It The was thing exactly is, that. no, It was exactly it that. was just अच्छा, because सेकुलर्स ने मुझे फिर बताइए, सिंपल सवाल है। सेकुलर्स ने जो सेकुलर्स थे और एथियस्ट थे, उन्होंने वुड यू एक्सेप्ट कि अपना जो सोशलिज्म है उसकी वजह से लोगों को मारा? डू यू एक्सेप्ट दैट? yes, it was political. इट वाज पॉलिटिकल। नाउ ये किसके नजरियात पे चल रहे थे? कार्ल मार्क्स के। डू यू एक्सेप्ट दैट? Yes. एंड कार्ल मार्क्स ये कहता है कि सोशलिज्म और एथियज्म दोनों इकट्ठे ही स्टार्ट होते हैं। देन एट व्हाट पॉइंट वुड यू सेपरेट देम? And मारने why वाले भी मान he रहे says हैं, that? क्योंकि मेरी बात पूरा सवाल सुन लीजिए। मारने वाले मान रहे हैं कि हम सोशलिज्म की वजह से मार रहे हैं, और सोशलिज्म और एथियज्म में कोई फर्क नहीं है क्योंकि ये मटीरियलिस्टिक आइडिया है, और ये कि हमारी जो पॉलिसी है स्टेट की वो एथियज्म है कि जिसमें रिलीजन की कोई गुंजाइश नहीं है, और हम रिलीजियस लोगों को परसिक्यूट कर रहे हैं, मार रहे हैं। उन लोगों ने जो बेगार कैंप्स बनाए 1932 में, फ्रॉम 1929 टू 1932, जो उनकी रिलीजियस एफिलिएशंस का कानून 1929 में उन्होंने बनाया था, उसके तहत उन्होंने कहा कि रिलीजन में सिर्फ आप वही पढ़ाएंगे जो हम आपको बताएंगे, और जो हमसे डिसएग्री करता है, अब ये देख लें कि रिलीजन में आप वही पढ़ाएंगे जो हम आपसे कहते हैं, इसका ताल्लुक सोशलिज्म से नहीं है, क्योंकि सोशलिज्म एक पॉलिटिकल पोजीशन है, एक इकोनॉमिकल पोजीशन है। लेकिन आप रिलीजन में वही पढ़ाएंगे जो हम कहेंगे, ये एक एथियस्टिक पोजीशन है। ठीक। और अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर आपको सजा मिलेगी। और वो सजा क्या मिली कि जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनको बेगार कैंपों में भेजा गया, उनको भूख से मारा गया, उनको जबरदस्ती मजदूरियां करा करा के, उनको बेगार कैंपों में फोर्स लेबर करा के उनको मारा गया। कोई 1 लाख के लगभग की तादाद बताई जाती है कि रिलीजियस स्कॉलर्स को उन लोगों ने मार दिया, इसलिए कि आप रिलीजन वो पढ़ाएंगे जो हम बताएंगे। इसका ताल्लुक इकोनॉमी से भी नहीं है, इसका ताल्लुक सोशलिज्म से भी नहीं है, इसका ताल्लुक सिर्फ एथियज्म से है। I disagree with this. I disagree with this. I disagree with this. देखिए, With what? कार्ल With मार्क्स, what? इस प्रैक्टिस से डिसएग्री कर रहे हैं या मेरी बात से डिसएग्री कर रहे हैं? ये जो आप कहे ना कि ये सिर्फ और सिर्फ सोली एथिज्म पे बेस्ड है, नहीं, दैट्स रॉन्ग। इट वाज नॉट। देखिए, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत क्या था? मेरे को भी तो बोलने दीजिए ना। कार्ल मार्क्स एथिस्ट था, आई एक्सेप्ट दैट कि वो एथिस्ट था, पर उसने अपने दौरान क्या देखा? जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे
Yeah. जो अरिस्टोक्रेट्स थे, दे वर कीपिंग द लेबर्स इन दैट प्लेस। और क्यों? भगवान के नाम पे। ठीक है, उन्हें मटेरियल मत देखो, देखो मटेरियलिस्टिक चीजों में कुछ नहीं रखा, तुम मनविंदर, तो आपने कहा मुझे भी बोलने दे, मैंने आपको बोलने दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आप इररेलेवेंट बातों में चले जाएं। मैंने आपसे एक नहीं स्पेसिफिक बात आपके सामने रखी है कि सोवियत एथियस्ट्स ये कह रहे थे कि रिलीजन में आप सिर्फ वही पढ़ा सकते हैं जो हम आपको बताएंगे, अदरवाइज आप लोगों को कत्ल कर दिया जाएगा। अप टू 100,000 people they did kill because of their yes, atheism. yes they did, yes they Yes, did, answer that. but Answer it was not solely based on atheism। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। It that. was based on industrialism, it was based on political ideologies there, it was based on the oppression that they have seen। आप ये भी तो चीजें Who दूसरे saw the में लिए oppression? ना, Who saw the oppression? बिकॉज जो यूरोप में पूरा चल रहा था ऑन द लेबरर्स। मैं सेंट्रल एशिया के मुसलमान मुल्कों की बात कर रहा हूं जहां पे उन्होंने जाके मारा। इन लोगों अभी ने सोवियत में क्या ऑपरेशन की हुई थी? चलिए वो इन्वेजन और एक्सपेंशन है, वो अलग बात है। मैं सेंट्रल आइडिया की बात कर रहा हूँ। वो अलग बात है। मेरी वो बात अलग बात है। देखिए, लेट्स एक्सेप्ट दैट, या दैट्स फाइन। मेरे को देखिए, मेरी बात सुनिए। पर उसमें पोलिटिसाइजेशन है, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर उस पर बात करेंगे। रिलीजन भी है, पर रिलीजन भी है, ऑफ कोर्स रिलीजन भी है। ओके, मैं Okay. आई एक्सेप्ट दैट कि उसमें रिलीजन भी है। So do you accept कि यहाँ एथियस्ट ने फिर रिलीजन की वजह से लोगों को मारा? पर मेरी बात सुनिए, आप मुझे बताइए, द इन्वेजन्स of Mughals, the invasions of Prophet Muhammad, the Crusades, the invasions of Christians, were they politicization, industrialization, or it was purely based on religion? नहीं, देखें, पहली बात यह है कि आप जब एग्जाम्पल इस तरह की आप देंगे ना कि आपको पता है कि हम मुसलमान जो है अपने प्रॉफिट के हवाले से हम बड़े सेंसिटिव हैं, और आप ये समझ लें कि अब मैं उनका नाम लेके मैं गुफ्तगू को मैं उसका रुख मोड़ दूंगा, नहीं, क्योंकि अब मुझे आपको करेक्ट करना पड़ेगा और हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा। नहीं, आपने गलत कहा है। हमारे प्रॉफिट ने कोई इन्वेजन्स नहीं की हैं। जितनी भी वॉर्स थी, इन लोगों ने जितना अरसा इन लोगों ने सफर किया जिन लोगों के हाथों, उन लोगों के खिलाफ इन लोगों ने लड़ाई की। बाकी जिस आदमी ने इनसे लड़ाई की, इन लोगों ने जवाब दिया, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। मेरा जो आपसे सवाल है उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने कहा कि इन लोगों ने इकोनॉमी की वजह से किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से किया, फलां की वजह से किया, फलां। भाई, ये लोग सेंट्रल एशिया के मुसलमान मुल्कों पे इन लोगों ने हमले किए और कहा कि रिलीजन वो होगा जो हम आपको बताएंगे, अदरवाइज वी विल किल यू, एंड दे डिड। तो क्या रिलीजियस लोगों ने इन्वेजन्स नहीं किए? रिलीजियस लोग हो गए, रिलीजियस लोग हो गए बुरे, मुगल बुरे हो गए, उन लोगों ने इन्वेजन किया। ठीक, पर बात सुनिए, यहाँ पर या डिफरेंस देखिए, रुकिए, डिफरेंस देखिए। यहाँ पर सोली बेस्ड ऑन रिलीजन इन्वेजन्स हैं। नहीं, ये भी फॉर द गलत बात ग्लोरी है। ऑफ क्रिश्चियनिटी, फॉर द ग्लोरी ये ऑफ भी गलत इस्लाम, ये भी गलत बात, इन्वेजन्स। ये भी गलत ये बात, हुआ है, ये भी गलत कन्वर्जन्स बात, नहीं हुए। आप ये कन्वर्जन्स भी नहीं गलत देखते बात। वहां पर, वो कितने भाई जो बुरे बुरे कन्वर्जन तरीके से हुए कन्वर्जन हैं, किए गए हैं। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं कि जो आपके एथियस्ट ने किया है वो जस्टिफाइड है इसलिए कि रिलीजियस लोग भी ऐसा ही करते हैं? देखिए दैट्स अ सर, समरी। एक इतनी बात एक के बाद होता आपने है इसी पे आना है ना। देखिए, डिनायल ऑफ गॉड है, आई एक्सेप्ट दैट। वो डिनायल ऑफ गॉड उनकी एक विचारधारा थी, एक विचार था। पर उनकी विचारधारा पूरी क्या थी कि दे बिलीव इन मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, दे डोंट बिलीव कि मटीरियल के पार भी कुछ है। मनविंदर, आई कुडंट केयर लेस। आपसे एक सिंपल बात है, दुनिया इस वक्त देख रही है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, इस वक्त नियरली 1300 पीपल हमें देख रहे हैं। एक दो दिन में ये तादाद हजारों में चली जाएगी एंड पीपल विल जज यू। मैं आपसे बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं कि आपके एथियस्ट ने एथियज्म की वजह से रिलीजियस लोगों को मारा। जस्ट ऑल यू हैव टू से इज कि या उन लोगों ने गलत किया, दे शुड नॉट हैव डन दैट, दैट्स इट। इतनी सी बात है। Okay, what they have did is wrong, but it was not solely based on atheism, I would say. Was it partly based on atheism? Yes. Do you think atheists can partly kill people because of atheism? In this contemporary world? No, तो ये पिछले 100 साल की बात है ना। कंटेम्प्रेरी को तो आप छोड़ दें, आप कहेंगे नहीं कंटेम्प्रेरी से मेरी मुराद आज है, ये देखिए, ये तो नहीं हो सकता। एक्सक्लूड कर देते हैं ना। देखिए, ये भी गलत है ना। कंटेम्प्रेरी कहाँ से स्टार्ट के बाद नहीं पिछले महीने से स्टार्ट होता है। क्या सोवियत वर्ल्ड वॉर के बाद नहीं रहा? क्या उन्होंने कितने लोगों को मार दिया? बताइए, कितने लोगों को मार दिया? कितने एथीस्ट लोगों को मार दिया? एथीस्ट लोगों को मार दिया? कितनी दफा आप आगे पीछे इस गुफ्तगू पे जाएंगे? एक सिंपल बात है, अभी आप एक्सेप्ट करते हैं कि एथियस्ट्स ने एथिज्म की वजह से लोगों को मारा। Partially. It was partially. And the initiation was from whom? Was not from Muslims.
उनको इन्वेड किया Uh, गया था। it was from the theist. Here we are talking about theist and atheist. We are not नहीं talking नहीं, about particular Muslims. यस 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 श्योर, बिल्कुल। थीइस्ट जो थे, जो सेंट्रल एशिया के थे, उन्होंने सेकुलर एथियस्टिक सोवियत यूनियन को इन्वेड नहीं किया था, बल्कि उनको इन्वेड किया गया था। I was not particularly talking about that. I am talking Why about not? the starting point. Was It it is the not starting that the people who were in the यही power starting point। were मैंने theist? पहली एग्जांपल यही दी थी, मैंने पहली एग्जांपल यही दी थी। आप साबित देखिए, करने आए आप थे एक कि पर्टिकुलर एथियज्म इस्लाम से इसलिए बेहतर है कि देखिए, इस्लाम फिर ने मैं लोगों मुगलों की को एग्जांपल दूंगा। क्या इस्लाम मुगलों ने इन्वेजन्स नहीं किया ऑन द बेसिस ऑफ ओके, कन्वर्जेंस? लिसन 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 वेरी केयर। देखें, यही फर्क है ना हम में और आप में, कि हम पूरी ऑनेस्टी के साथ बात करते हैं। मुगलों ने इन्वेड किया, मुगलों ने किसी का रिलीजन जबरदस्ती चेंज कराया, मुगलों ने किसी को इस्लाम की वजह से कत्ल कराया। मुगल्स वर रॉन्ग। आई एब्सोल्युटली कंडेम ऑल ऑफ दीज एक्ट्स। डू यू कंडेम योर एथियस्ट्स killing Muslims because of their atheism but in Central Asia? Yes, I condemn, but it was not Why based but? on मैंने तो मुगलों solely की बात करते atheism. हुए बट नहीं किया था। No ifs, no buts। गलत बात गलत है। Why but? कैसे भाई? I accepted. I would completely condemn them. ओके, किसी की भी बात खत्म किलिंग, होगी। चाहे वो थीस्ट के बात बेसिस खत्म पे हो, फिर। चाहे एथिस्ट के बेसिस पे हो। पर बात नहीं, खत्म बात होगी। खत्म नहीं ना। नहीं, मेरी बात को क्यों? समझिए। तो फिर बट आ गया ना पर फिर। नहीं, बट फिर की बट बात तो आ नहीं गया है। भी। नहीं, पर हमें समझना पड़ेगा क्या? कि एक रिलीजियस डॉगमेटिज्म will lead to killing of a person, but And atheism atheistic, you will literally not. condemned atheists for doing the same. But I said it was partially the contribution of atheism thinking All right, in okay, that. here is a person। मुझे बताएं, एक बंदा है, वो मुसलमान है, उसको एक एथियस्ट who happens to be a socialist and a secular, वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें कत्ल कर रहा हूं, 33% तुम्हारे कत्ल की वजह यह है कि मैं सेकुलर हूं, 33% इसकी वजह यह है कि मैं सोशलिस्ट हूं, और 33% इसकी वजह यह है कि मैं एथियस्ट हूं। Tell me if that makes it any better for that person कि शुक्र है इसने मुझे 100% एथियज्म की वजह से नहीं मारा, सिर्फ 33% एथियज्म की वजह से मारा है। That's your argument? That make no difference. But what I am saying is, what the लोगों hell? ने कत्ल किया है solely based on 100% theism. एक भगवान में विश्वास। आपने एग्जांपल्स की, आपने मुगलों की एग्जांपल दी। मैं Okay, I'll give you an example. Wait a second. नहीं, hold on ना, You are not letting me speak. हमारे लिए नहीं मनविंदर, That is not. No, मनविंदर, we can't play that game anymore, mate. Enough is enough। मैं ये लाइव स्ट्रीम इसलिए नहीं करता हूं कि आप लोग वही जो आप लोगों के चीप ट्रिक्स होते हैं वो आप फेंकते रहें, और आप सबसे ज्यादा दुनिया में इस वक्त मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, सबसे ज्यादा हमारी जमीनों पे कब्जे हुए हैं, सबसे ज्यादा इज्जतें हमारी औरतों बेटियों की लूट रही है, सबसे ज्यादा हमारे बच्चे मर रहे हैं, और दुनिया में हमें दहशतगर्द कहा जा रहा है। इट्स अबाउट टाइम वी स्टैंड अप एंड वी से शट अप, इनफ इज इनफ। आपके लिबरल्स ने सबसे ज्यादा कत्ल किया है, आपके सेकुलर्स ने, आपके एथियस्ट्स ने। इट्स टाइम दैट वी पुट यू गाइज इन योर प्लेस कि ये आप लोगों का वतीरा है, हमारा नहीं है। जैसे आपसे बात खुली है तो आप इफ बट ये वो वगैरह वगैरह इधर उधर की आप चले गए ना हाँकने में। क्यों? मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दी है, मैं आपको 2000 एग्जांपल्स और दे सकता हूं, स्पेसिफिकली दे सकता हूं विद बुक्स कि कहां के पे आपके एथियज्म की वजह से ये किया। उसमें आप इफ्स और बट्स में चले जाते हैं। इनफ भाई, इनफ। बड़ा अरसा हो गया कि आपके एथियस्ट सैम हैरिस जैसे, जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए अपनी किताबें बेच के, ये कह के कि some ideologies are so dangerous that it is justified to kill people only for believing in those ideologies or those propositions. And we will continue to spill blood for essentially what is a war of ideas. आपका क्रिस्टोफर हिचिंस जी, क्या उसने नहीं कहा था कि कुछ प्रोपोजिशंस इतनी खतरनाक होती हैं कि उनके मानने वालों का कत्ल जाए? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि कई प्रोपोजिशंस ऐसी हो सकती हैं कि लोग उसके बिहाफ पे कत्ल कर सकते हैं। ये कहा था उसने? यस। मैं शेयर करूं स्क्रीन अभी? यस, यू कैन। ओके, एक सेकंड। ये क्रेडिबल वेबसाइट है गुड रीड्स, मैं आपको उसका रेफरेंस दे रहा हूं। उसके ऊपर सैम हैरिस की तस्वीर के साथ लिखा हुआ है कि सम प्रोपोजिशंस आर सो डेंजरस दैट इट मे even be ethical to kill people for believing them. मनविंदर, ये क्या मीनिंग बना रहा है कि कुछ प्रोपोजिशंस इतनी खतरनाक होती हैं कि उन लोगों का जो उन प्रोपोजिशंस पे जो बिलीव करते हैं कि उनका कत्ल करना भी एथिकली जस्टिफाइड है। ऐसे नहीं लिखा है। क्या लिखा है? आप ये कह रहे हैं कि कोई प्रोपोजिशंस इतनी खतरनाक हो सकती है कि उसके बेसिस पे कई लोग ये एथिकली
किल कर देंगे क्योंकि वो उसमें मानते हैं, मतलब हैं जस्टिफाई कर देंगे एथिकल। क्यों बेड़ा गर्क, क्यों क्यों अपना मजाक बनवा रहे हो मनविंदर भाई? Why are you अस्तगफिरुल्लाह। embarrassing yourself? लिटरली सिंपल अंग्रेजी सामने लिखी हुई है, सामने इंग्लिश लिखी हुई है, और उसको इस पे शर्म नहीं है सैम हैरिस को। वो कहता है कि हाँ मेरा यही मतलब है। आप मतलब See, शाह से ज्यादा शाह के वफादार। आप उसको Unbelievable. एग्जैक्टली दोबारा से पढ़ें। Some Some propositions are so propositions dangerous that so it dangerous. may even be ethical to kill people for believing them. हाँ जी, कि कई उन propositions propositions को इतनी बिलीव करने dangerous वाले होती लोगों हैं का, कि ये ethically, कई propositions इतनी dangerous होती हैं, some yeah. propositions are so dangerous Mhm. that it may even be ethical to kill people for believing them. Believing what? हम्म, कि ethically Those propositions. ethically भी किसी को मारना या उस पे जो बिलीव कर रहा है वो जस्टिफाई हो जाएगा। Unbelievable. मनविंदर आपसे like पहले like कुछ एक दो दफा like बात हुई in तो Islam, मैं समझा if कि शायद आप apostasy, चले no, बिगट no, आदमी इनका नहीं भी है। ब्लास्फेमी करना शुरू हो गए हैं इस्लाम apostasy इस्लाम मुझे is मुझे permitted मुझे in Islam. कुछ लगा कोई आपसे पहले बात करके एक दो दफा कि शायद कोई आपके अंदर कोई शायद बिगटरी नहीं है, शायद आप वाकई ही एक ऑनेस्टी के साथ आप बात करना चाहते हैं। लेकिन अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं कि कोई इंसान क्या इससे ज्यादा कर सकता है? आपके सामने इंग्लिश लिखी हुई है, सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है, आप उसको भी अपनी मर्जी का तर्जमा कर रहे हैं। और लुत्फ की बात यह है कि सैम हैरिस का डिफरेंट तर्जमा नहीं कर रहा है, वो कहता है मैंने यही लिखा है। लाइक हु द हेल आर दीज पीपल? कौन लोग हैं ये? अब इसके क्लिप्स कटेंगे, लोग इसे दुनिया में फैलाएंगे, क्या हाथ आएगा? What will you get out of it? Unbelievable people. Unbelievable. नहीं, और आखिर में फिर वो आगे ब्लास्फेमी करना शुरू हो गए। फिर वो इस्लाम में ऐसा होता है, ये जिनकी ट्रांसलेशन करो, इंग्लिश सही तरह पढ़ो, उसको सीखो, उसको जी चिपकाने लग गए थे मुसलमानों के ऊपर। नहीं एंड में किसी तो खैर तरीके मैं से बात कर रहा था, मैं सुन नहीं सका क्या कहा, लेकिन लुक दिस इज सो बिजार उख्ती कि इन लोगों से बात करके इनको हम लाइव बात करने का मौका देते हैं। आइए अपनी बात कीजिए। एक एक एग्जांपल दी, जो कानून मैंने कोट किए उनके मैंने साल तक बता दिए कि किस साल ये कानून बना था, दुनिया के किस हिस्से में क्या हुआ था। अगर आप बिगेट नहीं हैं, आप वाकई एक प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड थिंकिंग आदमी हैं, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गो आउट देयर एंड से यू नो व्हाट, लेट मी गो एंड रिसर्च एंड आई विल कम बैक। उसका बिला वजह दिफा करना शुरू किया हुआ, बिला वजह उसका दिफा करना, और उसके बाद फिर एक आपके अपने आदमी की, और ये जो दो एथियस्टिक रेंडिशंस हैं, एक सेकुलर उसकी सोशलिस्ट की है और एक लिबरल्स की है। सैम हैरिस तो लिबरल है, सोशलिस्ट की मैंने दिखा दी कि दोनों तरफ आप लोग अपने नजरियात में इस कदर बिगट हैं कि आप लोग कत्ल वगैरह करना बुरा नहीं समझते हैं। पिछले 100 साल में आप ये देखें कि जितनी जंगें हुई हैं उनमें से अक्सरियत मुसलमानों के खिलाफ हुई हैं। जो 2 बड़ी जंगें हैं उनको आप निकालें, आज भी दुनिया में जो हो रहा है वो मुस्लिम लैंड्स पे भी ज्यादा मसाइल हैं, लड़ाई झगड़े हम पे ज्यादा मुसल्लत किए जाते हैं, सारी बात यू कैन क्लियरली सी दैट, एंड समहाउ वी आर द बैड गाइज। और तुम्हारे सामने एक सिंपल अंग्रेजी रखी है और कुछ नहीं बना तो अंग्रेजी ही गलत तर्जमा करना शुरू कर दिया। आगे बढ़े उख्ती, इससे पहले कि बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ते हैं।